नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सुरेश एन पटेल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC सुरेश एन पटेल बने हैं। यहाँ पर बात आई है CVC की, तो CVC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि श्वेता सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक श्वेता सिंह बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि सत्येंद्र प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। यहाँ पर बात आई है PIB की, तो PIB की फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये संविधान के अनुच्छेद 61 में है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि मनोज कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष मनोज कुमार बने हैं। यहाँ पर बात आई है KVIC की, तो KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि राजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। यहाँ पर बात आई है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि विश्वनाथ आनंद। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने हैं। यहाँ पर बात आई है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं R करिडिडवोर कोविच और उपाध्यक्ष तो पहले ही बता चुके हैं जो बने हैं विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और अगली बार में हम आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR
के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि हिमांशु पाठक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। यहाँ पर बात आई है ICAR की, तो ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि विनीत सरन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत सरन जी बने हैं। यहाँ पर बात आई है BCCI की, तो BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली और इसके CEO हैं हेमांग असीन। और भारत में जो भी क्रिकेट का मैच होता है उसे BCCI के द्वारा संचालित किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड यानी कि तपन कुमार डेका। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक तपन कुमार डेका बने हैं। यहाँ पर बात आई है IB की यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि आशीष कुमार चौहान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO आशीष कुमार चौहान बने हैं। यहाँ पर बात आई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है और आप लोगों को लाइक का बटन दबाने और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी मेहनत नहीं पड़ती। वैसे आपकी इच्छा, आप चाहे लाइक करें या ना करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि डॉक्टर मोहन बानी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक डॉक्टर मोहन बानी को बनाया गया है। यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि संदीप कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। यहाँ पर बात आई है गेल की, तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि DGMO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि मनोज कुमार कटियार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ यानी कि नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी बनी हैं। यहाँ पर बात आई है CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड नेचुरल रिसर्च और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कृष्ण श्रीनिवासन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पर बात आई है IMF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके सदस्य देश हैं 190 और IMF की अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि रंजना प्रकाश देसाई। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। यहाँ पर बात आई है PCI की, तो PCI की फुल फॉर्म होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि T राजा कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष T राजा कुमार बने हैं। यहाँ पर बात आई है FATF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 को और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि रुचिरा कंबोज। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य देश हैं 193। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सुमन के बैरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बैरी बने हैं। यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके CEO अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है परमेश्वर अय्यर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि यून सुक योल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है यून सुक योल। यदि बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है वॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि जुल्फिकर हसन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकर हसन बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आकाश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दूरसंचार सेवा कंपनी यानी कि रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष आकाश अंबानी बने हैं। यदि बात करें रिलायंस जियो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 फरवरी सन 2007 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि संजीव कपूर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। यहाँ पर बात आई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वायुसेना के उप प्रमुख हैं जिनका नाम है
संदीप सिंह। और हर वर्ष वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि SS मुंद्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष SS मुंद्रा बने हैं। यहाँ पर बात आई है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यानी कि BSE की। तो BSE की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यदि बात करें UAE की तो UAE की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ की करेंसी है दिरहम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि उदय उमेश ललित। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ यानी कि लवलीना बोरगोहन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA की नई एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन बनी हैं। यदि बात करें IBA की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव और पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को IBA के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।